हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 19th ऑफ अक्टूबर। सो शुरू करते हैं। आपका कार्ड यहाँ रख देते हैं दैट सेज जेमिनी। सो लेट्स समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. New beginnings, the world, endings, 9 of Ariel, 10 of Gabriel, again endings, Page of Gabriel, Justice and Perspective. Overall energy है the lovers, Gemini. 1 2 3 4 5 8 में से 5 कार्ड्स मेजर आर्काना के हैं। सो जब भी मेजर आर्काना से ज़्यादा कार्ड्स होते हैं आई फील वो क्रूशल टाइम है, या उस टाइम में कुछ क्रूशल कोई इम्पोर्टेंट लेसन है, लाइफ लेसन है, या मेजर लाइफ चेंज, समथिंग मेजर। जस्टिस गिफ्ट, वी हैव जस्टिस ट्वाइस। Searching, twin flames, we have the call, pregnancy, and we have children. Fire signs, putting on a front, weird behavior, thinking about you, dwelling, looking at photos. लवर्स ओवरऑल एनर्जी है। आई फील ये लवर्स स्टिफ है। लवर्स में कुछ किसी बात पे या तो लड़ाई हुई है, रूठना मनाना चल रहा है, या कोई सीरियस ये डिस्टेंस आ गया है, गैप आ गया है, क्रैक आ गया है रिलेशन में। एक दूसरे के लिए प्यार है, अभी भी एक दूसरे के बारे में आप सोचते हैं। ओके, सो दोनों के दिल और दिमाग में वो पर्सन, उसकी यादें, जो आपने मोमेंट्स बिताए हैं साथ में, टाइम बिताया है, वो है। दैट मेमोरी, दैट नॉस्टैल्जिया इज़ देयर। लेकिन फ़िलहाल आई फील कुछ टाइम ठीक नहीं चल रहा है आपके लव लाइफ में स्पेशली। दैट इज़ व्हाट आई फील। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स, या तो कुछ लोगों के लिए जेमिनाइज क्लियर मैसेज है, मे बी एक रिलेशन एंड हो रहा है जिससे आपने शायद इनिशियली बहुत उम्मीदें रखी थी, बहुत पॉजिटिव ही सोचा था, मे बी कमिटेड रिलेशन था, शादी थी, कुछ लोगों की शादी टूट रही है या टूट गई है, बट उससे निकलना मुश्किल है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ईयर्स, में भी सालों लग जाते हैं लोगों को हील करने में एंड उस चीज़ से निकलने में, मूव ऑन करने में। सो कुछ लोगों के लिए यस वो इतना डीप, इतना सीरियस है ये सेपरेशन, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये जो लवर स्टिफ है, प्यार में कुछ ये जो मैंने कहा था रूठना मनाना, अगर वैसा है तो आई फील न्यू बिगिनिंग यहाँ दिखा रहा है कि आप वो सुलझा लेंगे, वो प्रॉब्लम जो भी है। आई फील क्योंकि एक दूसरे के लिए प्यार है, इज्जत है, तो कोई भी चैलेंज हो हम वो ओवरकम कर ही लेते हैं। ओके, सो फॉर हाफ ऑफ यू आई फील जेमिनाइज जो ये रीडिंग देख रहे हैं, 50% उनके रिलेशन में ये मेंडिंग का काम है, न्यू बिगिनिंग, एक सेकेंड चांस एक दूसरे को दी जा रही है। एंड बाकी जो जेमिनाइज हैं, द अदर हाफ, उनके लिए आई फील कोई मेजर ब्रेकअप के बाद या डाइवोर्स के बाद, सेपरेशन के बाद अब आप अपनी लाइफ को लेके
मूव ऑन करना चाह रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। ये दोनों सिनारियोज हो सकते हैं। यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, एक नई अवेयरनेस के साथ, एक नई अवेकनिंग के साथ, एक नई समझ के साथ। पीछे की गलतियों से डेफिनेटली हमारी समझ बढ़ती है, हमारा विजडम बढ़ता है, हम मैच्योर होते हैं। सो उस मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यू वॉन्ट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट द पास्ट। मुश्किल है, लेकिन ये चैलेंज आप ले रहे हैं कि लेट्स बी डन विद इट। इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। इस ये जो भी है, जो चीज़ पीछे की बार बार हम ब्रिंग अप करें तो एक दूसरे को पेन ही देते हैं, हर्ट ही देते हैं। तो लेट्स एंड दिस ऑन अ गुड नोट, कि अंडरस्टैंडिंग के नोट पे, एम्पैथी के नोट पे, एक दूसरे के लिए फॉरगिवनेस के नोट पे इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। एंड फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते आगे। अब हैप्पी मेमोरीज बनाते हैं, हैप्पी लाइफ बनाते हैं, चाहे साथ में, चाहे जो लोग अलग सेपरेट होने का डिसीजन ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि ओके, दोनों अपनी खुशी ढूंढते हैं। क्योंकि लाइफ में साथ में रह के दुखी रहना, दैट डजंट सर्व द पर्पस, देन इट विल बी अ लाइफ वेस्टेड। फिर हम सोचेंगे बस निभाने के लिए निभा लिया, लेकिन किया क्या, लाइफ वेस्ट कर दी। जो खुशी, जिन ईयर्स में खुशी परस्यू करनी चाहिए थी, हमने बस समझौता करके वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ काट ली। सो कुछ जेमिनाइज आई फील उसके फेवर में नहीं है। कुछ जेमिनाइज यहाँ पर वो एंड करके वो कह रहे हैं आई विश यू वेल, तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ। सो ये जस्टिस कार्ड कह रहा है कि फॉरगिवनेस है एंड फाइनल मूविंग ऑन है। फाइनल वो वर्डिक्ट है, फैसला है, आप ले रहे हैं, कोई लाइफ ले रही है शायद आपके लिए, कोई और ले रहा है, मे बी जस्टिस सिस्टम, जज ले रहे हैं, वो डिवोर्स फाइनलाइज कर रहे हैं कुछ जेमिनाइज का। अगर ये लीगल हो गया है, केस बन गया है, कोर्ट केस चल रहा है, सो यस, डिवोर्स का वर्डिक्ट आ सकता है, फाइनलाइज हो सकता है। एंड फॉर अदर्स, लाइक आई सेड, आप सेम रिलेशन में सेकेंड चांस दे रहे हैं एक दूसरे को, फॉरगिविंग हो रहे हैं कि नहीं, सुलझाना है, इससे हमें सीखना है, मूव ऑन करना है। तो वो आप वापस से बैलेंस रिस्टोर कर रहे हैं अपने रिलेशन में। ये दोनों तरह के जेमिनाइज मुझे इस रीडिंग में दिख रहे हैं। वेंसडे वी हैव द 9 ऑफ एरियल। सी, फ्रीडम, आपकी स्पिरिट वो फ्रीडम फील कर रही है, जो कि शायद आपने पीछे, मैंने कहा था, एक दूसरे को दुखी रखने से या दुख में रहने से अच्छा है उस रिलेशनशिप से निकला जाए, दूसरे को भी फ्री किया जाए, खुद को भी उस केज, उस कैद से, इमोशनल कैद से रिलीज़ किया जाए। सो वो चीज़ हो रही है यहाँ पर। आप वो फ्रीडम, वो लिबरेशन फील करेंगे कि जो हम थे, जिस भी रीज़न से थे, इनिशियली प्यार रीज़न था, दैट वाज गुड, लेकिन धीरे धीरे जब वो कॉम्प्रोमाइज़ बन गया, किसी तरह बस एक दूसरे के साथ टाइम काटना है, वो चीज़ बन गई जो कि मुश्किल होने लगी, देन थिंग्स बिकेम डिफ़िकल्ट। एंड वो फिर एक चेन्ड फीलिंग होती है, जैसे हम चेन्ड हैं, बंधे हुए हैं। सो यहाँ पर आप लिबरेटेड फील कर रहे हैं। आई फील यही जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ये जो वर्डिक्ट आ रहा है, फाइनलाइज हो रहा है, यू आर फीलिंग दैट लाइटनेस। सर्चिंग, क्लैरिफायर में सर्चिंग है, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, एक दूसरे को ब्लॉक करके फाइनली यू आर मूविंग अहेड। एंड देन अगेन, जो दूसरे जेमिनाइज हैं वो इस चीज़ को सुलझा के वो फ्रीडम फील कर रहे हैं। कुछ जेमिनाइज अलग होके वो फ्रीडम फील कर रहे हैं, कुछ इस जो भी झगड़ा है, डिफरेंसेस हैं, उसको सुलझा के फ्रीडम फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं। थर्सडे वी हैव द 10 ऑफ गैब्रियल। सो इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द इमोशनल बर्डन, इमोशनल बैगेज, ये जो आप कैरी कर रहे हैं। आई फील ट्विन फ्लेम्स का कार्ड कह रहा है इसको अब हील करना है। ओके, इसको अब जो भी
आपके अंदर आपको लग रहा है हीलिंग मांग रही है चीज़, कोई पेंट अप इमोशंस हैं, दिल भारी है, दिल दुख रहा है, दिल टूटा हुआ है, सो वो हीलिंग मांग रहा है। सो आई फील यहाँ पर हीलिंग देनी है। वो जो बर्डन के नीचे दिल एकदम वो प्रेशर फील कर रहा है, हैवीनेस फील कर रहा है, उस बर्डन को रिलीज़ करना है, खुद को भी माफ़ करना है। आई फील जेमिनाइज ये पहले भी आ चुकी है आपकी रीडिंग। सेम मैसेज इज कंटिन्यूइंग, दैट मीन्स सेम मूड, सेम इमोशंस आर कंटिन्यूइंग। आप नहीं निकल पा रहे हैं उनसे। सो खुद को भी फॉरगिव करना है, सामने वाले को भी, एंड मूव ऑन करना है। दिस इज़ रिक्वायर्ड। डबल जस्टिस कार्ड, ये मूविंग ऑन मांग रहा है। लाइफ कह रही है ये करना पड़ेगा, मुश्किल लग रहा है बट ये करना पड़ेगा। वी हैव द पेज ऑफ गैब्रियल। सी यहाँ पर 10 ऑफ गैब्रियल, वो जब बैगेज आप, वो जो बर्डन आप लेट गो करेंगे, रिलीज़ करेंगे, उसके बाद इस पेज की एनर्जी में आप आ जाएंगे। यू विल फील लाइट, यू विल फील ब्राइट। ओके, सो वापस से आपकी वो जो जेमिनाई एनर्जी है, जेमिनाई चार्म है, जेमिनाई लाइटनेस है, ब्राइटनेस है, वो आप वापस अपने में देखेंगे। फ्राइडे को कोई कम्युनिकेशन भी हो सकती है जो आपको खुशी दे रही है, एक न्यू फाउंड पॉजिटिविटी दे रही है। सो मे बी फॉर दोज, जो मैंने कहा, जो पैच अप कर रहे हैं, जो सुलझा रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं इस कनेक्शन में, वो जेमिनाइज एक दूसरे को रीच आउट कर रहे हैं। एंड जिस तरह से वो कॉन्वर्सेशन जाएगी, आप उसको लेके बहुत खुश होंगे कि यस, अच्छी गई, अच्छी बात हुई, या अच्छी मीटिंग हुई, या वापस से वो चार्म था, वो कनेक्शन था जो बीच में कहीं खो गया था, लेकिन आज वो फील किया है। सो यस, यहाँ पॉजिटिविटी है। एंड दोज हु आर सेपरेटिंग, उनके लिए भी फ्राइडे को कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज है, इम्पॉर्टेंट कुछ कम्युनिकेशन है किसी की तरफ से। यहाँ पर ब्लॉकिंग था, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, फ्राइडे को अनब्लॉकिंग है। सो फ्राइडे को आई फील एक दूसरे की तरफ आप रीच आउट कर रहे हैं, चाहे वो जो भी बात हो, चाहे वो फाइनल एक वर्ड हो कि आई फॉरगिव यू एंड आई एम लेटिंग यू गो। सो मे बी वो एक फाइनल चीज़ एक दूसरे को बोलने को की ज़रूरत है, एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, सामने से बोल के। ऑल्सो मुझे लग रहा है उनकी आवाज़ सुन के आपको वही नॉस्टैल्जिया फील होगा, वही पुरानी फीलिंग दोबारा से आप में जागेगी कि यही तो आवाज़ थी जो स्टर करती थी मेरे इमोशंस, which used to tug at my heart strings। तो आवाज़ तो वही है, चाहे सिचुएशन बदल गई है, आप दोनों, आपको लगता है आप बदल गए हैं, डिफरेंसेस हो गए हैं, डिस्टेंस हो गया है, लेकिन पर्सन तो वही है एंड आवाज़ भी वही है। सो यस, इस पर्सन की आवाज़ शायद कुछ उसका इफ़ेक्ट है, स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट है आपके दिल पे, आपके इमोशंस पे। सैटरडे वी हैव जस्टिस। सो अगेन बैलेंस, हार्मनी रिस्टोर करना है एंड यू हैव टू बी फेयर। जस्टिस कार्ड ये भी कह रहा है कि बी फेयर, जहाँ आप गलत हैं आप गलत हैं। ओके, उस चीज़ की ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि यस, मैं भी गलत था, मैं भी गलत थी। सो यहाँ पर ये नहीं है कि ब्लेम गेम चल रही है तो सब कुछ ब्लेम दूसरे पे ही डालना है। यहाँ पर आई फील इतने ब्रॉड माइंडेड रहना है कि आपको पता है किस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी आपकी है, आप रिस्पॉन्सिबल थे उस चीज़ के लिए। इंट्रैपमेंट, प्रेगनेंसी कार्ड यहाँ इंट्रैपमेंट दिखा रहा है और मैंने यहाँ फ्रीडम की बात की थी। सो यस, इस बंदिश से, इस चेन्ड फीलिंग से फाइनली, इस घुटन से फाइनली आप दोनों फ्री हो रहे हैं, हीलिंग के पाथ पे हैं। संडे वी हैव पर्सपेक्टिव, गिव इट टाइम।
हीलिंग ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है जेमिनाइज, क्योंकि मुझे लग रहा है यही ऐसा कुछ मैसेज शायद कुछ महीने पहले, अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, ये ऐसा ही मैसेज आपके लिए चल रहा था। तो मे बी या तो ये तब से ये कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या हो चुकी हैं, अभी भी आप हीलिंग के ही मोड पे हैं, अभी भी आप उधर ही अटके हुए हैं। बिकॉज लाइक आई सेड, कभी कभी इट टेक्स ईयर्स, सालों लग जाते हैं हील करने में। सो टाइमलाइन चाहे जो भी हो, बट आई फील हीलिंग आप एक मिरेकल की तरह, मैजिक की तरह, कि मैजिक वॉन्ड घुमाया और हीलिंग हो गई, वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ हैंगमैन की पोजीशन में पाइसीज एनर्जी, यू हैव टू वेट एंड गिव इट टाइम। खुद को भी वक्त देना है। ये जो भी हुआ इसको समझने के लिए, खुद की फीलिंग समझने के लिए, खुद की गलतियाँ समझने के लिए। ओके, वी हैव लिब्रा एनर्जी, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, then we have Scorpio energy, and that's it, and Pisces and Gemini, आपका खुद का यहाँ पर कार्ड है, Lovers. So yes, perspective, there's a better way, better times आ रहे हैं। ओके, बस यहाँ पर टाइम देना है। विद चिल्ड्रन मुझे लग रहा है पीछे वही जो भी आपने भी अपनी तरफ से अगर इमेच्योरली चीज़ें हैंडल की हैं, तो अब इट्स टाइम टू ग्रो अप, इट्स टाइम टू राइज टू द ओकेजन कि ये सिचुएशन जो मैच्योरिटी मांग रही है, जो ग्रेसफुल हैंडलिंग मांग रही है, वो ग्रेस हमें दिखानी है। अब हम अपना बचपना या वही पुरानी अपनी एंटिक्स, अपने ट्रिक्स नहीं दिखा सकते। ओके, सो जेमिनाइज, ये चीज़ थोड़ी सी सीरियस लग रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ मैसेज है, वी हैव टू, विद एज, विद एक्सपीरियंसेस, हमें ओल्डर एंड वाइजर बनना पड़ता है। ओके, लेट्स गेट सम tea leaves for you. Eagle, triumph over troubles, obstacles. So मैंने क्या कहा था? For some Geminis, यहाँ half of the audience watching this video, आधे लोगों के लिए यहाँ मैसेज है कि आप ये जो हेवीनेस है, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन है रिलेशन में, यू विल ट्रायम्फ ओवर दिस। ओके, आपकी जीत होगी, आप ये सुलझाएंगे। डबल जस्टिस आया है, आप सुलझाएंगे। दूसरों के लिए जो सेपरेट हो रहे हैं, डबल जस्टिस आया है, बिकॉज जस्टिस यहाँ पर फाइनल फैसला दिखा रहा है, एक वर्डिक्ट दिखा रहा है, एंड मूविंग ऑन के लिए रास्ता खोल रहा है। ओके, सो आइदर वेज, दोनों ही सिचुएशन में फाइनली आपकी कुछ हद तक टेंशन सुलझ रही है। अब इसके आगे आप हीलिंग कैसे कैरी ऑन करते हैं, मैच्योरिटी कैसे दिखाते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। वी हैव द एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जो डेस्टिन्ड है जेमिनाइज, वो ही हो रहा है। आपको कुछ भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सब सवाल आई फील इररेलेवेंट हैं। सबके साथ ये अर्थली प्लेन पे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंड वो डेस्टिन्ड होते हैं, वो लिखे हुए हैं हमारी स्टोरी में, पहले से ही हमारी स्टोरी लिखी हुई है। सो वो किसी रीज़न से लिखी हुई है, हम पीछे का कुछ प्रारब्ध कैरी कर रहे हैं। यहाँ ट्विन फ्लेम्स भी है, सो पीछे के कुछ कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक कनेक्शंस हम लेके आए हैं, अपनी स्टोरी लिखवा के लाए हैं। सो यू आर ऑन ट्रैक। ये जो हो रहा है, होना था। ओके, बस आपको इस चीज़ को ग्रेसफुली एंड वाइजली हैंडल करना है। बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज, समथिंग इम्पॉर्टेंट। और मैंने शुरू में कहा था 8 में से 5 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, तो दैट मीन्स ये हफ्ता
क्रूशल है, इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर समथिंग इम्पॉर्टेंट आ गया. सो ये हफ्ता यस कुछ इम्पॉर्टेंट बिजनेस आप हैंडल कर रहे हैं लाइफ को लेके. लीगैलिटीज़ हैं, ऑफिशियल वर्क है, पेपर वर्क है, कुछ लोगों के लिए सेपरेशन से रिलेटेड फाइनल पेपर वर्क हो रहा है. सो यस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड फॉर अदर्स वो अवेकनिंग है कि कैसे एक दूसरे की वैल्यू करनी है. एंड ये डिस्टेंस, ये जो छोटा क्रैक आया है, इसको बढ़ने नहीं देना है, वो बैलेंस रिस्टोर्ड रखना है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.